92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1। डॉक्टर चड्ढा का दवाखाना शहर के मुख्य रास्ते से हट के थोड़ा दूरी पे था। हट के इसलिए क्योंकि ये कोई आम दवाखाना नहीं था और आराम से हफ्ते में एक दिन खुलता था और एक ही दिन चलता था। दवाखाने अगर यूं ही बंद रहने लगे तो सोचिए जिंदगी कितनी गुलजार होगी। कोई बीमार ना होगा और कोई लाचार ना होगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा लाचार लोगों का इलाज नहीं करते थे। उनके यहाँ इलाज करवाने रसूखदार ही जा पाते थे। उनकी भी बची खुची उम्मीदों पे वे बड़ी फीस चार्ज करते थे। बात बच्चों की होती तो लोग चड्ढा साहब के हिसाब से पैसे दे भी देते थे। सोमवार के दिन डॉक्टर साहब दोनों हाथों से पैसे बटोरते थे। बाकी दिन चड्ढा साहब विदेश में रहते थे। ये विदेश में कौन से और कितने देश थे किसी को नहीं पता, और किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि डॉक्टर साहब कौन से देश में रहते थे। इस सोमवार दवाखाने में अपेक्षाकृत भीड़ कम थी। नर्स मोबाइल स्क्रीन पे मैसेंजर में कुछ टाइप कर रही थी। डॉक्टर साहब हैं क्या? एक सुलझी और सधी सी किसी महिला की आवाज आई। नर्स ने मैसेंजर के बॉक्स में वेट फॉर 2 मिनट्स टाइप किया और सर उठा के बोली, हाँ अंदर हैं, मरीज का नाम बताइए। समय, महिला ने नर्स को जवाब दिया। नर्स ने कहा, शाम के 7 बज रहे हैं लेकिन अभी उनको जाने में 2 घंटा बाकी है। जी, समय नाम है इसका। महिला ने अपने बेटे का हाथ पकड़ के सामने किया। नर्स ने समय को देखा और कंप्यूटर पर उसका नाम टाइप किया। 2 हफ्ते पहले की अपॉइंटमेंट थी। नर्स ने कहा, यस मिल गया। शायद खुद से बात कर रही थी। समय अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था और नर्स की मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। उसकी मोबाइल स्क्रीन पे मैसेंजर कॉन्टैक्ट में सामने से सोना मोना टोना नाम का संदेश बॉक्स खुला था और नीचे टाइपिंग लिखा था। जाहिर सी बात है कि सोना मोना टोना नर्स के 2 मिनट पूरा होने तक वेट नहीं कर पा रहा था। आप बैठिए, मैं सर को देख के आती हूँ। इतना कहने के साथ नर्स उठी और प्रिंटर से निकला समय का पर्चा लेके मुड़ गई। तभी उसका मोबाइल बजा और उसने चलते से उठा लिया। मोबाइल को देख के वो आगे बढ़ी और मुस्कुराई। डॉक्टर चड्ढा के केबिन से निकल रहे दूसरे मरीज को लगा कि वो उसको देख के मुस्कुराई, लेकिन वो मोबाइल पे संदेश पढ़ के मुस्कुरा रही थी। माँ ने समय से कहा, जो भी होता है तुम ठीक ठीक डॉक्टर साहब को बता देना। दादा के बारे में भी बताना, जो वो रोज तुम्हारे सपने में आते हैं और अपनी बातें बताते हैं। समय अपनी माँ का हाथ पकड़े अब दवाखाने की दीवारों को ध्यान से देख रहा था। वो माँ की बातों को बस सुन भर रहा था। माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसके चेहरे को देखा और फिर दीवारों को देखने लगी। उन्हीं दीवारों को जिनको समय देख रहा था। माँ मानो समय के साथ उन दीवारों को ही नहीं, समय को भी पढ़ रही हूँ, जिन पे साफ साफ अक्षरों में लिखा था, बच्चों का दिमाग रंगीन पेंसिल की नोक है, इनसे अपने सपनों में रंग ना भरें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्कूल में पढ़ रहे समय ने अपने माता पिता से बात करनी बंद कर दी है और वो खुद में खोया रहने लगा है। इसकी वजह से उसकी माँ को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही है। अब आगे। डॉक्टर चड्ढा के केबिन से घंटी बजी। नर्स ने मुस्कुराते हुए मोबाइल को इशारा किया और कहा, जाइए। लेकिन जाना समय और उसकी माँ को था। दोनों उठे और जाने लगे। समय अभी भी नर्स को देख रहा था, मानो उसको पहचानता हो या उससे बात करना चाह रहा हो। लेकिन इन दिनों उसके मन की सिर्फ दादाजी ही करते थे। डॉक्टर चड्ढा केबिन में बैठे अपने टैब पे कुछ कर रहे थे। उंगलियां फटाफट चल रही थी, शायद रेसिंग वाला कोई गेम खेल रहे थे। कमरे के अंदर हलचल देख के उन्होंने कहा, आइए, और समय और उसकी माँ को बैठने का इशारा किया। कहिए, क्या हो गया समय को? डॉक्टर चड्ढा ने नर्स द्वारा निकाली पर्ची पे समय की डिटेल्स देखी और उसकी तरफ पहली बार देखा। समय भी डॉक्टर की ओर देख रहा था, मानो 2-2 हाथ करने को तैयार हो। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, इसे भूलने की आदत है और पिछले कुछ दिनों से तो कुछ भी याद नहीं रख पा रहा और अनछन सपने देखता है।
कहता है रोज दादाजी आते हैं और अपने गांव ले जाके खेत खलिहान दिखाते हैं। कभी मछली के तालाब के पास कटिया लगा के दोनों लूडो खेलते हैं, तो कभी ट्यूबवेल के पानी में इसको मल मल के नहलाते हैं। और तो और ये कहने लगा है कि इसको साइकिल चलाना आने लगा है। अरे 7 साल का है, हमने इसको साइकिल तो अभी तक छूने ही नहीं दी। डॉक्टर चड्ढा ने समय के पर्चे को टेबल पे रखा और आराम से अपनी पीठ को रिवॉल्विंग चेयर पे टिकाते हुए बोले, लेकिन बच्चे भूलते हैं इस उम्र में, उनकी याददाश्त बढ़ रही होती है, स्थिर नहीं होती। तो ऐसे में चीज़ों का भूल जाना, होमवर्क नहीं करना, कुछ काम करना भूल जाना, सपनों का आना, ये सामान्य सी बात है। इतना कहने के दौरान डॉक्टर चड्ढा ने अपना चश्मा उतारा, आंख मली और उबासी ली, मानो समय के केस को हल्के में ले रहे हो। और साथ ही बोले, मैडम अभी सपने देखेगा तभी तो आगे पूरा करेगा। दादा तो आ जाते होंगे, बस हैं तो इसके अपने ही ना। उनके इस जोक पे कोई नहीं हंसा सिवाय उनकी तोंद के। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ दादाजी के। कहता है इसे पिता के बचपन की सारी बातें दादा ने बता दी, इसलिए याद ना रहना ठीक है, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से हमसे ढंग से बात भी नहीं करता, अपने आप में मगन रहता है। हमें तो अब लगने लगा है कि ये हमारे पास रहता है तो गुमसुम रहता है और दूर रहता है तो खुश रहता है, अपनी एक दुनिया में रहता है। डॉक्टर साहब आराम कुर्सी से आराम को पीछे छोड़ के आगे आ गए थे। बोले, ये आपने कब से नोटिस करना शुरू किया? वैसे इसके दादाजी इसको बहुत प्यार करते होंगे और ऐसे लोगों का सपने में आना स्वाभाविक है, लेकिन इसने तो अपने दादाजी को देखा भी नहीं था। माँ ने समय की ओर देखा, लेकिन समय डॉक्टर साहब के टैब की स्क्रीन पे चित्त पड़ी कार को देखे जा रहा था, वो जिसे घेर के कुछ गुंडे बार बार कंप्यूटराइज्ड हाथ हवा में विजेता बने उठा रहे थे। माँ ने कहा, यही कोई 1 महीना होने को है। पहले हमने सोचा था कि यूं ही हमसे नाराज होगा और बात करने का मन नहीं होगा, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। डॉक्टर साहब कुछ करिए, इसकी मेमोरी से दादाजी को इरेज कर दीजिए। समय से पहले मर गए थे, क्या पता भूत बन गए हो। डॉक्टर चड्ढा अब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कुर्सी पीछे चली गई। टहलते हुए समय के पास गए और वहां से अपनी किताबों की तरफ। उन्होंने अपने चश्मे को संभाला और एक किताब ढूंढ निकाली। वापस उस किताब को हाथ में लिए वो अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए। डॉक्टर चड्ढा ने अंदाजन एक पन्ना खोला और उसको हल्के से देख के अंदाजन ही एक और पन्ना खोल दिया। उस पन्ने को उन्होंने देखा और कुछ अंडरलाइन किए हुए वाक्य दिखाते हुए मां की ओर पलट दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छोटे बच्चे समय की खामोश रहने की आदत की वजह से माँ उसको मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर चड्ढा के अस्पताल ले गई। समय की खामोशी को डॉक्टर की पारखी निगाहें ध्यान से देख रही हैं। अब आगे देखिए, मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। हम लोग डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन रेफरेंस आज भी इन किताबों का लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। समय की माँ तेजी से किताब की उन पंक्तियों को पढ़ती चली जा रही थीं जो डॉक्टर चड्ढा की नजरों ने बांच रखी थीं। माँ के होंठ हिल रहे थे, लेकिन डॉक्टर चड्ढा अंग्रेजी में लिखी लाइंस का हिंदी तर्जुमा करके माँ को बताए जा रहे थे। इस तरह के डिसऑर्डर में बच्चे का दिमाग कई बार दिन में कही गई बातों को शाम में दोहराने तक सुरक्षित नहीं रख पाता। ऐसे में वो वही बातें करता या दोहराता है जो उसको अच्छी लगती हैं। इसे लर्निंग और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, कुछ मामलों को छोड़ के। लेकिन किसको पता था कि समय उन कुछ मामलों में से एक था। डॉक्टर चड्ढा अपने कंप्यूटर में कुछ देर कुछ देखते रहे, फिर कुछ दवाइयां लिख दी जिससे समय को नींद अच्छे से आएगी। माँ ने उनको बताया भी कि पिछले कुछ समय से वो अच्छे से सो रहा है, यहाँ तक कि वो 8 से 10 घंटे सोता है। डॉक्टर ने कहा, इस दवा से डीप स्लीप आएगी, आप दवा ले लीजिए और मेरे अगली बार विदेश से आने तक का इंतजार करिए। बच्चा, नींद की गोली, डीप स्लीप, क्या समय आ गया। समय ने अपने सामने खड़े दादाजी को देखा। वो मुस्कुराया तो माँ ने तुरंत डॉक्टर से कहा, देखिए कुछ ऐसे ही मुस्कुराता है, न जाने किसको देखता है और न जाने किससे बातें करता है। माँ ने पर्ची ली और डॉक्टर ने समय की ओर देख के कहा, किससे बातें करते हो? समय ने कहा, दादाजी से। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, डॉक्टर चड्ढा ने समय को पुचकारते हुए कहा।
यहीं मेरे पास खड़े हैं और आपकी किताबों में नाम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर चड्ढा को समय की बातें सुन के हैरानी नहीं हुई। उन्होंने माँ की तरफ देख के कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, इस तरह की बातें भी बच्चा इसी डिसऑर्डर में करता है। मैं ऐसे बहुत से इमोशनल डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में लेके आया हूँ। आप ये दवा दीजिए इसे। डॉक्टर ने समय की ओर देखा। ओके समय। समय ने भी डॉक्टर की तरफ देख के कहा, थैंक यू, क्योंकि दादाजी ने भी डॉक्टर की तरफ देख के कहा था थैंक यू। माँ समय को लेके घर आ गई। समय के पापा अभी तक दफ्तर से घर नहीं आए थे। समय ने दवाइयाँ खाई और माँ से बोला, मुझे नींद आ रही है। माँ ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ। माँ के रोकने के बावजूद समय सोने के लिए चला गया। माँ भी अपने कामों में व्यस्त हो गई। समय सो गया और समय का अपना सपना शुरू हो गया। समय ने देखा दादाजी साइकिल से चले जा रहे हैं। वो उनके पीछे भाग रहा है। दादाजी के पैर में कड़ा है, मोटा सा चांदी की चमक वाला कड़ा। कड़ा बार बार साइकिल की पैडल से टकरा रहा है। कड़े और पैडल की टकराहट से एक चमक समय की आंखों के सामने आ रही है। समय ने पीछे से आवाज लगाई, दादाजी। दादाजी ने साइकिल की ब्रेक लगा ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समय को उसकी माँ डॉक्टर चड्ढा के दवाखाने ले गई हैं। वहां पे वो उसको एक खास किस्म के डिसऑर्डर होने की बात बताते हैं। समय के सपने में बाबा के आने की बात को वो खारिज कर देते हैं, लेकिन समय तो बाबा के साथ साइकिल पे उड़ान भर रहा है। अब आगे। समय अब बाबा की साइकिल पे सवार था। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? समय ने अपने कंधे पे उतर आए बाबा के गमछे को पकड़ के पूछा। हम आज आम के बगीचे में जा रहे हैं, बाबा ने कहा। समय ने कहा, क्या आम पक गए होंगे? अभी तो बौर आई होगी बेटा, बाबा ने समय के सर पे अपनी पिचकी हुई ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। समय को गुदगुदी लगी। हैंडल को पकड़े उसके हाथ हिल गए। बाबा ने फिर से समय से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? समय साइकिल के आगे की ओर देखते हुए बोला, क्या आप उनको लाते थे यहाँ? दादाजी ने कहा, हाँ, आम के मौसम में रोज वो यहीं आम तोड़ता और खाता था। बाबा जी ने साइकिल रोक दी थी। समय और दादाजी दोनों बागीचे में थे। बाबा ने साइकिल के करियर से एक बड़ी सी चादर निकाल ली और समय के साथ बागीचे के अंदर आ गए। बाबा बारी बारी से आम के पेड़ों को सर उठा के देखते रहे। जब वो देखते तो समय भी उनको ऐसे ही देखता जैसे वो आमों का पारखी हो। समय ने आमों को तोड़ने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। बाबा ने उसको रोका और कहा, क्यों मेहनत करते हो? एक बार में कितने आम तोड़ पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, और कई बार तो 1 भी नहीं। समय को समझ नहीं आया और बाबा जी ने उससे कहा, ये चादर पकड़ो और फैला दो। चादर के 2 सिरे अपने हाथों में लिए समय खड़ा रहा और बाबा को 2 सिरों को 2 पेड़ों से बांधता हुआ देखता रहा। आम के पेड़ बिल्कुल पास पास थे। पूरे बाग में छाया ही छाया थी। बाबा को देख के चादर के बाकी के 2 सिरे समय पेड़ के निचले हिस्से पे बांधने लगा। बाबा ने उसको देखा और हंसे। पास आके उन्होंने समय के हाथ से चादर का एक हिस्सा ले लिया और पेड़ पे बांध दिया, जबकि दूसरा समय ने बांध दिया। देखते ही देखते बाबा पेड़ पे चढ़ गए और समय उनको ठीक अपने ऊपर की ओर गर्दन उठा के देखता रहा। बाबा पहले एक डाली पे गए और कूदने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई डांस कर रहे हो। डाली हिली और धप से काम गिरने की आवाज आई। समय ने आम देखा और दादा को देखा। बाबा के कूदने की गति तेज हो गई थी और एक के बाद एक आम तेजी से पेड़ से टूट के गिर रहे थे। समय को बाबा के दिमाग और गति का अंदाजा तब हुआ जब उसने नीचे देखा तो सारे के सारे आम चादर में गिरे थे। आधे पीले और आधे हरे आमों से अटी चादर दूर से देखने पे गेंदे के बड़े बड़े फूलों से भरी दिख रही थी। समय समझ नहीं पा रहा था कि बाबा के इस कारनामे पे क्या कहे। सपने की समय सीमा पूरी हो रही थी और समय नींद से जाग रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1।
इस कहानी में अब तक आपने सुना, डॉक्टर द्वारा मेंटल डिसऑर्डर बताए जाने के बाद भी समय के सपनों में बाबा का आना जारी रहा। बाबा समय को अपनी दुनिया की बातें बताते थे जिसमें उनको खुशी मिलती थी और वो उनके साथ ही रहना चाहता था। अब आगे। ये सुबह समय के दिमाग में एकदम पके आमों जितनी ताज़ी थी। उसने दूध में मिला कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाया। नाश्ते की टेबल पे बैठा रहा कि पापा आ गए। पापा आए तो पीछे पीछे माँ को भी आना ही था। माँ ने समय से पूछा, कैसा रहा डॉक्टर के पास कल? समय ने कोई जवाब नहीं दिया और पापा भी अपना काम करने में बिजी हो गए। माँ ने उसके पापा और समय के बीच की खाई पाटी और कहा, डॉक्टर साहब बोले इसकी उम्र में ये सब होता है, चिंता की कोई बात नहीं, दवा दिए और अगली बार बुलाया। समय की माँ ने पिता को वही सब बताया जो अधिकतर डॉक्टर कहते हैं। अब बारी थी समय के स्कूल जाने की, लेकिन समय को इंतजार था कि दादा कब उसको सपनों में फिर से वापस ले चलें। समय स्कूल गया और जैसे तैसे करके वापस आ गया। वापस रोज के कामों के बाद वो फिर से सोने अपने कमरे में चला गया और नींद में बाबा आए। समय और बाबा अब मंदिर के बाहर बने एक चबूतरे पे बैठे हैं। बाबा ने कुएं में बाल्टी फेंकी और एक बाल्टी पानी निकाला। समय ने बाबा से कहा, मुझे भी पानी निकालना है। बाबा ने समय को कंधे पे बिठा लिया और खुद थोड़ा सा झुक गए। रस्सी अब बाबा के हाथों में भी थी और समय के हाथों में भी। बाबा पहले पूरी रस्सी खींचते और फिर समय के लिए हल्की सी रस्सी छोड़ देते। समय बाल्टी को ऊपर ला रही गराड़ी की फंसी फंसी सी आवाज़ सुन के खुश हो गया। बाल्टी भर पानी ऊपर आ जाने के बाद बाबा हाथ पैर धोते हैं और समय भी ठीक वैसा वैसा करता जैसा जैसा बाबा करते। छाई छाई पैरों पर और छपाक से चेहरे पे। फिर बाबा का गमछा बाबा के लिए और फिर बाबा का गमछा समय के लिए। इसके बाद दोनों बाल्टी में बचे पानी में आम डुबो देते हैं। आम फट से गिरते हैं और फिर उतरा के ऊपर आ जाते हैं और फिर आराम से नीचे जाते हैं। बाबा समय से कहते हैं, ये दशहरी, ये कलमी। जानते हो उसको कलमी क्यों कहा जाता है? समय आम चूसते हुए पूछता, क्यों? क्योंकि इसका बीज नहीं आता। एक पेड़ को आधे पर से काट के दूसरा पेड़ लगा दिया जाता है और दूसरे से तीसरा। हर बार पेड़ को बीच से कलम कर दिया जाता है, इसलिए इसको कलमी कहते हैं। समय पूछता, इसमें कलम कहाँ है? बाबा हंसते और कहते, कलम और कापी का बोझ तुम पे इतना लाद दिया गया है कि कभी कभी हैरत होती है कि कहाँ तक भागोगे और कितना भागोगे। बाबा एक आम खा के गुठली सामने वाले खेत में फेंक देते और समय से कहते, तुम भी फेंक दो, तुम्हारी आने वाली नस्लों तक पेड़ खड़ा हो जाएगा। समय के सवाल और बाबा के जवाब, समय का खेल और बाबा का खिलाना, समय की नींद और बाबा का आना, यूं ही कई दिनों तक चलता रहा। समय के समय का मतलब अब रात का वक्त रह गया था, जब बाबा आते और उसको सपनों में ले जाके कहीं न कहीं की सैर करवाते। लेकिन समय का ये जीवन उसके माता पिता को कहाँ रास आने वाला था। वो फिर से डॉक्टर चड्ढा के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समय अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन माँ बाप की दुनिया में वो लगातार एक बीमारी का शिकार होता जा रहा था। वो बीमारी जिससे इलाज के लिए वो उसको फिर से डॉक्टर चड्ढा के दवाखाने इलाज के लिए ले जाने वाले थे। अब आगे। डॉक्टर चड्ढा के दवाखाने पे हमेशा की तरह उतनी ही हलचल थी, लेकिन इस बार समय के साथ उसके पिता भी थे। दरअसल समय के साथ उसके बाबा भी थे, लेकिन समय के अलावा उनको कोई नहीं पहचानता था। डॉक्टर चड्ढा ने समय को पहचान लिया। बोले, हाउ आर यू यंग मैन? समय के पिताजी ने कहा, एकदम वैसा है जैसा आप पिछली बार देखे थे। दिन में अपनी धुन में रहता है, रात को बाबा की धुन में। क्लास में एग्जाम होने वाले हैं, पता नहीं क्या पास करेगा। डॉक्टर चड्ढा फिर अपनी कुर्सी से उठे और समय के सर पे हाथ रख के किताबों के पास चले गए। उन्होंने एक किताब उठाई और वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। एक पन्ना बिल्कुल पहले के अंदाज में उन्होंने खोला और एक के बाद एक कई पन्ने वो खोलते गए। फिर एकदम से एक पन्ने पे रुके और बोले, ये पढ़िए। समय के पिताजी पढ़ते हुए बोले, ये तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। अब आप समझे, इसे कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा।
तभी पता चल पाएगा कि ये सपने में क्या और कैसे देखता है। समय और बाबा दोनों हंसे, लेकिन समय के माता पिता की चिंताएं बढ़ गईं। डॉक्टर चड्ढा ने फिर से एक पर्ची लिखी जिसमें कुछ दवाएं और उस अस्पताल का नाम था जहां चड्ढा विजिटिंग डॉक्टर था। समय के पिता उसका हाथ पकड़ के जब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकले तो उसने अपने पिता से पूछा, आपने मुझे वो बचपन क्यों नहीं दिया जो आपको मिला था? पिताजी समय को कुछ देर देखते रहे और फिर तेज कदमों से दवाखाने के बाहर निकले। समय ने फिर से पूछा, वो बरगद क्यों कटवा दी जो घर के ऊपर छाया रहता था? बरगद ही तो थे बाबा आपके लिए। पिता अब समय की इन ऊल जलूल बातों से थक चुके थे। माँ भी पीछे पीछे लगभग दौड़ते हुए आई। पिता ने माँ से कहा, हमें जितना जल्दी हो सके डॉक्टर्स की बात मान लेनी चाहिए। समय ने फिर से कहा, बरगद तो 200 सालों तक यूं ही हरा भरा रहता है, फिर आपने बाबा के गुजरने के 5 साल बाद ही उसको क्यों कटवा दिया? इन सारे सवालों का जवाब बाबा मांग रहे हैं आपसे। समय कुछ और कहता कि उसने बाबा का हाथ अपने सर पे महसूस किया। माँ ने भी हामी में सर हिलाया और कहा, इसका इलाज जरूरी है, जितना जल्दी हो सके। हमको डॉक्टर चड्ढा के बताए सेंटर पे इसका ट्रीटमेंट फौरन कराना चाहिए। पिताजी ने अपने कदमों की गति तेज कर दी थी। समय का एक हाथ पकड़े पिता आगे चले जा रहे थे, जबकि दूसरा हाथ पकड़े बाबा पीछे चल रहे थे। 3 पीढ़ियां एक साथ चल रही थीं। बीता सिर्फ समय था। जो यूं ही बीत रहा था वो भी समय था, या यूं कहें समय का बचपन था। अस्पताल में समय और बाबा का एक नया जीवन शुरू होने वाला था। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल, कहानी बरगद पार्ट 2 में। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।